राधे राधे प्रिय भक्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे कृष्णदासी प्रीति में। एक समय की बात है, बरसाना में एक संत रहा करते थे। राधा रानी की भक्ति में उनकी बहुत निष्ठा थी। वे नित्य किशोरी जी की आराधना में लीन रहते थे। मंदिर जाते उनका मन किशोरी जी की भक्ति में इस कदर लगा था कि कभी भटकता ही नहीं था। जब वे मंदिर जाते तो देखते ही कोई राधा रानी के लिए फूल ला रहा है, कोई श्रृंगार का सामान तो कोई वस्त्र चढ़ा रहा है। हर कोई राधा रानी को अर्पण कुछ ना कुछ लेकर आता, पर मैं कैसा अनुयायी हूँ जो अब तक उन्हें कुछ नहीं अर्पण कर पाए। यह विचार करके मन में उनके सोचा कि राधा रानी को एक पोशाक भेंट करूँगा। और इस प्रकार वह संत उस पोशाक को तैयारी करने में जुट गया। वह रात भर पोशाक को तैयार करते। एक माह पश्चात उन्होंने वह पोशाक तैयार किया। वह पोशाक बहुत ही सुंदर बनी थी। अब उसे लेकर बरसाना मंदिर की सीढ़ी पर राधे राधे का जप करते हुए चढ़ रहे थे। वे अति प्रसन्न थे क्योंकि वह उनके पोशाक राधा रानी को समर्पित करने की कामना रखते थे। परंतु राधा रानी की इच्छा कुछ और ही थी। जब वे आधे मार्ग पर पहुँचे तब भी उन्हें एक छोटी सी लड़की मिली। बाबा बाबा कहाँ जा रहे हो लाली? मैं श्री जी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। अच्छा बाबा, आपके हाथ में यह क्या है? बेटी, यह पोशाक है, मैं किशोरी जी के लिए लेके जा रहा हूँ। सब ने उन्हें कुछ ना कुछ भेंट करते हैं। मैं तो आज यह पोशाक बना कर लाया हूँ। बाबा, राधा रानी तो सभी कुछ ना कुछ देते हैं, पर यह पोशाक आप मुझे भेंट कर दो। उनके पास तो अनेकों वस्त्र हैं, इसीलिए बाबा यह पोशाक मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, यह पोशाक मैंने बहुत मेहनत से तैयार किया है। मेरे लिए बाजार से दूसरा ले आना। अब यह बच्ची बालिका जिद पर अड़ गई। उसने संत का हाथ थाम लिया और कहे, नहीं बाबा, मुझे चाहिए, पोशाक चाहिए। इस पर संत ने भी अपनी दृढ़ता दिखाई। नहीं बेटा, मैं इसे नहीं दे सकता। इसी बीच वह बच्ची पोशाक छीन कर दौड़ी पड़ी और संत उसके पीछे पीछे भागे। बेटी, अपनी पोशाक मुझे वापस दे दे, मैं इस किशोरी जी को अर्पित करना चाहता हूँ। परंतु उनकी बच्ची उनकी एक न मानी और उस पर मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर रोने लगे। वहाँ आने जाने वाले भक्त ने उन्हें इस अवस्था में देखा और पूछा। संत ने उन्हें सारी कहानी सुनाई। वैसे यह बालिका पोशाक लेकर भाग गई जिसे वे बड़े प्रेम से किशोरी जी के लिए लाए थे। लोगों ने सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब पोशाक तो वापस नहीं आएगा। चलो किशोरी जी के दर्शन कर लेते हैं। इस पर संत मंदिर की ओर बढ़े। मन ही मन सोचने लगे कि मैं क्या अपराधी था? क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपको पोशाक अर्पित करूं? शायद मैं पापी हूं। किशोरी जी ने, वरना आप ऐसा कभी नहीं करती। इस पर विचार में डूबे हुए वे फिर मंदिर पहुंच गए। अभी दर्शन खुले ही नहीं थे। वे वहीं मंदिर के बाहर खड़े दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे और जब मंदिर के पट खुले तो उनकी आंखों के सामने जो दृश्य उपस्थित हुआ उसे देखकर उनकी आंखें नम हो गई। किशोरी जी तो वही पोशाक धारण की हुई थी जिसे वह बच्ची लेकर भाग गई थी। यह देख उनकी आंखें से आंसू बह गए। किशोरी जी, मैंने यह पोशाक आपके लिए ही बनाई थी, क्या इतना ही इंतजार नहीं कर सकी? आप मुझसे यह छीन कर ले गए। तब उन्हें यह दिव्य आवाज़ सुनाई दी, बाबा, तुमने इतने प्रेम से, इतना मेहनत से इस पोशाक को बनाया था। यह मात्र एक पोशाक नहीं, इससे में सब तुम्हारा प्रेम है और मेरा प्रेम पाने के लिए तो दौड़ना पड़ता है। बाबा, आज तुमने इस प्रेम के लिए मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैं दौड़कर आ गई। बस इसी पर संत राधा रानी के चरण में गिर पड़े और कहा, किशोरी जी, आपने मेरे जीवन को सार्थक कर दिया है। अब तो कोई इच्छा बची ही नहीं। बोले राधे रानी की जय। कृष्ण मुरारी की जय। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में राधा रानी के जन्म स्थान बरसाने में एक धर्मनिष्ठ समृद्ध सेठ राम मोहन रहते थे। उनके परिवार में 4 पुत्र और 4 बहुएं थी। काफ़ी समय पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। सेठ जी के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। बस एक बेटी की एक बार संत महाराज ने यहाँ भोजन करने आए। ये सेठ जी ने उनसे अपनी मन की बात कही, महाराज, इतनी धन संपत्ति होने के बावजूद मैं सुखी नहीं हूँ। मुझे एक पुत्री की कामना हमेशा सताती है। जीवन में जिस चीज़ के अभाव हो सकता है उसका स्थान भगवान के भाव से भर देना चाहिए। बेटी नहीं है तो क्या हुआ, राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। संत सेठ जी को राधा रानी की एक तस्वीर दी। संत जी की बात राम के दिल में बैठ गई और सेठ जी ने स्वीकार की, अपने कमरे में लटका दिया और सोते जागते उस निहारते, सुबह शाम उनसे बातें करते, उसे भोजन करवाने के बाद
ही स्वयं भोजन करते थे। ऐसे कई दिन बीत गए और सेठ जी के जीवन में बेटी का अभाव दूर हो गया। एक दिन सेठ जी अपनी दुकान पर थे, तब घर में चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन आई। सेठ जी को चारों बहुएं चूड़ी पहनकर घर के भीतर चली गए। जैसे ही मनिहार जा रही थी, एक छोटी सी बच्ची उनका हाथ पकड़ लिया। मैया, मुझे भी चूड़ी पहना दो ना। मैं रह गई। इतनी सुंदर और प्यारी बच्ची थी। क्या नाम था तुम्हारा? बेटा, लगता है सेठ जी के घर में कोई मेहमान आए हैं, उनकी बेटी है। चलो तुम्हें भी रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहना देती हूँ। बच्ची को चूड़ी पहनाने के बाद मनिहारिन सेठ जी के पास चूड़ी के पैसे लेने पहुंची। सेठ जी, मैंने घर में सभी को चूड़ियाँ पहना दी है, अब मेरा हिसाब कर दीजिए। अरे वाह, पहनाई आई चूड़ियाँ, अभी पैसा देता हूँ। सेठ जी ने गिन कर मनिहारिन को पैसे दिए। सेठ जी की, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, ये तो कम है। चूड़ियाँ के पैसे बढ़ा दिए। क्या नहीं सेठ जी, दाम नहीं बढ़ाई। आमतौर पर 4 लोग को चूड़ी पहनाना हूँ, आज 5 को पहनाई है। घर में तो सिर्फ 4 बहुएं हैं, 5वां कौन आ गया? सेठ जी ने सोचा कि मनिहारन उनसे ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश कर रही हैं। यह ले पकड़, जब घर में चूड़ी पहनने वाले 4 लोग हैं तो 5 के पैसे क्यों दूँ? इसके बाद सेठ जी ने 4 बहुओं की चूड़ियाँ के पैसे देकर मनिहारिन को भेज दिया और घर आकर अपनी बहू से पूछा, बहू, क्या तुम चारों के अलावा किसी और ने चूड़ियाँ पहनी थी? नहीं पिताजी, हम चारों ने ही पहनी थी। मतलब मनिहारिन मेरे से झूठ बोलकर ज़्यादा पैसे ले जा रही थी। ठीक किया मैंने उसे पैसे नहीं देकर। हटाओ, लाओ बहू, भोजन वो परोस दो। राधा रानी को भोग लगाकर मैं भोजन कर लेता हूँ। सेठ जी ने राधा रानी को भोजन कराया और खुद ही भोजन करते हुए राधा रानी का नाम जप हुए सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आई। वे बहुत दुखी प्रतीत हो रही थी, उनकी आंखों में पानी था। क्या हुआ बेटिया, तुमने क्यों उदास हो? पिताजी, आज घर में चूड़ी पहनने मनिहारिन आई थी, मैंने भी उससे चूड़ी पहन ली है। आपने चारों बहू की चूड़ियों मूल्य तो मनिहारिन को चुका दिया है, परंतु अपनी बेटी को भूल गए। तो आपके घर में ही नहीं रहती हूँ ना पिताजी, आप ही तो कहते हैं कि आपकी बेटी हूँ। राधा रानी की बातें सुनकर सपने में ही सेठ जी ने आंखें से आंसू गिरने लगे। अगली सुबह सेठ जी मनिहारिन के घर पहुँचे। तेरा भाग्य तो संत महात्माओं से भी बड़ा है। मैंने श्री राधा रानी की अपनी बेटी समझा है, पर अब तक उन्हें आँखों से नहीं देखा। तुम्हारी भाग्यशाली हाथों ने उन्हें चूड़ी पहनाई है। सेठ जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने मेरी बेटी को चूड़ी पहनाई है, जो मूल्य तुम मांगे मैं देने को तैयार हूँ। मनिहारिन की आंखों से भी आंसू गिरने लगे। उसने सचमुच में बड़ी भाग्यशाली महसूस की, जिससे स्वयं राधा रानी को चूड़ियाँ पहनाने का सौभाग्य प्राप्त किया। राधा रानी और कृष्ण की लीला की भूमि वरदान से आप सभी परिचित हो। इसी वरदान में एक संत रहा करते थे, श्रीमद् भागवत गीता में बहुत श्रद्धा रखते थे। वह बड़े नियम से भगवान गीता के एक अध्याय का रोज पाठ करते थे। उन्हें श्री कृष्ण की प्रेमिका श्री राधा रानी के अर्पण करते थे। वह घर में ही रहा करते थे, कहीं जाते आते नहीं थे, या भगवत गीता का पाठ करते या राधा रानी के नाम जाप में माला फेरते थे। कुछ भक्त थे जो रोज उनकी झोपड़ी में भोजन दे जाते थे। इस तरह उनका गुजारा चल रहा था। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए, पर एक दिन ऐसा आया था कि राधा रानी को भागवत गीता पाठ नहीं सुनाया हो। धीरे धीरे वह बूढ़े होने लगे, आँखों की रोशनी कम होने लगी। एक दिन पाठ करते समय उन्हें अक्षर धुंधले दिखाई देने लगे, फिर तो दिखना भी बंद हो गया। उन्हें बहुत कष्ट हुआ यह सोचकर कि अब कैसे पाठ करेंगे। वो रोने लगे। आँखों की रोशनी जाने या गम नहीं था, उन्हें इस बात का अफसोस था कि राधा रानी को भगवत कैसे पढ़ाकर सुनाऊंगा। वो मन ही मन श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करने लगे। प्रभु, आपने मेरे साथ यह क्या किया? अब मैं राधा रानी को कैसे पाठ सुनाऊंगा? इसी सोच में वह भूखे ही रह गए। वह राधा रानी की पाठ सुनाने के पश्चात ही भोजन करते थे। दिन बीते गया और शाम होने लगी। तभी उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। आंखों की रोशनी कम होने की वजह से उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था। वह किसी तरह द्वार पर पहुँचे और पूछा, कौन हो? बाहर से एक बालक की आवाज़ आई। वह उन्होंने के लिए भोजन लेकर आया था। संत ने कहा,
जब तक मेरा नियम पूरा नहीं होगा खाना नहीं खाऊंगा। वो बालक बोला, यह आप कैसा नियम है? बालक ने के पूछते ही उन्हें लगा मानो उनकी पीड़ा बांटने वाला कोई मिल गया है। उन्होंने बालक को अपने भगवत गीता के पाठ के नियम के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आंखों से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, इसीलिए मैंने पाठ नहीं किया और मैं भोजन भी नहीं करूंगा। यह कहकर वह दुख से रोने लगे। बालक ने कहा, आंखें चली गई इसीलिए आप दुखी हैं? संत ने जवाब दिया, नहीं नहीं, आंखों के लिए नहीं, बल्कि यह सोचकर बेहद चिंतित हूँ कि राधा रानी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। बालक ने कहा कि बाबा मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह सुन कहकर वो चला गया, पर कुछ ही देर बाद में हाथों में एक पट्टी लिए लौट आया और बाबा को वह पट्टी देकर कहा, इसे आप अपनी आंखों पर बांध लो। संत को पट्टी पकड़ाकर लड़का वापस लौट आया। बाबा उसी तरह दुखी मन से अंदर जाकर भूखे प्यासे जमीन पर लेट गए। उन्होंने सोचा जरूर कि किसी वैद्यराज का लड़का होगा, उसने आंखों का इलाज करने के लिए कुछ औषधि पट्टी ले आई है होगी। यह सोचकर उन्होंने आंखों पर पट्टी बांध ली और सो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल जब वो सोकर उठे तो कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। संत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पट्टी को देखना चाहा कि उसमें क्या दवा लगाई है जिससे मेरी दृष्टि वापस लौट आई। उन्होंने देखा कि पट्टी में राधा रानी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर खुशी से संत की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राधा रानी की आपकी महिमा अपरंपार है, श्लोक सुनते में आपको भी अच्छा लगेगा। वह उठे और नहा धोकर भगवत गीता का पाठ करने बैठ गए। आज उनकी वाणी में नया था, क्योंकि स्वयं बाके बिहारी श्री कृष्ण राधा रानी ने उन्हें दृष्टि दान दिया था। तो सच्ची भक्ति का फल सच्ची भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? और कहानी सुनने के लिए लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल कृष्णदासी प्रीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।